जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पम कुमार आप सबके साथ फिर से आ गया हूँ। इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। आज फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। मूल अधिकार, हिंदी में इसको मूल अधिकार कहते हैं। टॉपिक देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान के सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो ये मौलिक अधिकार के हैं। ठीक है, ये मौलिक अधिकार के है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो यह अनुच्छेद 17 के अनुच्छेद 17 से इसको उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 14 है। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान उपबंध, यह है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो इसमें आता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 से है। नेक्स्ट है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यह अनुच्छेद 16 से है। नेक्स्ट है, वाक्य एवं अभिव्यक्ता शांतिपूर्ण एवं सत्रहित सम्मेलन करने का संघ एवं सरकारी समता बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अवधा संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 से है। नेक्स्ट है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 से है। नेक्स्ट है, संविधान उपबंध, जो कि भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। पहला है, विधि के समक्ष समता और विधेयों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 से है। नेक्स्ट है, अपराधों के लिए दोषी सिद्धों के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 से है। जीवन का आधार अनुच्छेद 21 से है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A से है। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 से है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 से है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 से है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रत में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 तथा 16 से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 16(1) है और 16(2) है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ये अनुच्छेद 19A में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं एवं अवरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 20C में है। ठीक है, अनुच्छेद 20C में है ये। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषी सिद्धियों के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 20 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 21 है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेदों बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 24 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो यह न्यायपालिका है, जुडिशरी। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो ये कहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। नेक्स्ट है, संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? तो ये केशवानंद भारतीय बनाम केरल वाद 1973 से लिया गया के बाद प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो ये 14वें संशोधन 1978 द्वारा किया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार की अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? तो ये अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) से लिया गया है। नेक्स्ट है, 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है, अनुच्छेद 300(a) से लिया गया है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकालीन, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 से में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार है। नेक्स्ट है, बंधु मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष
पारित किया गया है? तो ये वर्ष 1976 में इसको पारित किया गया है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसका अध्ययन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।